नमस्कार, स्टेट्स मिरर न्यूज के वाले सभी दर्शकों का स्वागत किया जाता है। आइए देखते और जानते हैं आज का न्यूज बुलेटिन, खबरें दिन भर की। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था कि केंद्र पहाड़ी क्षेत्रों में कुकी विद्रोही समूहों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस SOO समझौते का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेस वे पर घातक दुर्घटनाओं की खतरनाक संख्या को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने अध्ययन करने और परिवर्तनों को प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देने के लिए एक तकनीकी समिति बनाने का निर्णय लिया है। पैदल चलने वालों की मौत की बढ़ती संख्या से चिंतित यातायात और सड़क सुरक्षा प्रमुख शहर यातायात पुलिस के साथ मिलकर मौतों को कम करने के लिए एक वार्षिक योजना तैयार कर रहे हैं। ऐसे समय में जब राज्य भाजपा में आंतरिक कलह सामने आई है, पूर्व उप मुख्यमंत्री KS ईश्वरप्पा ने राज्य में अप्रिय घटनाक्रम के लिए भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। अवैध रूप से चलाने के आरोप में एक निजी स्कूल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। बैंगलोर उत्तर के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी BEO द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर कासिया ने नए पदाधिकारियों की घोषणा की है। कर्नाटक लघु उद्योग संघ के SSIA शीर्ष निकाय जो कर्नाटक में लगभग 6 लाख MSME का प्रतिनिधित्व करता है। कांग्रेस के आने से बीजेपी को नुकसान हुआ है, नेता ईश्वरप्पा ने कहा। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन लोटस को बीजेपी की हार का कारण बताया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों को कठोर अनुशासन की बीमारी को पहचानना होगा और गलत को अलग तरीके से सुधारना होगा ताकि युवा आत्माओं का जीवन बचाया जा सके। पहली बार विधायकों से संविधान पढ़ने और उसके मूल सिद्धांतों को समझने का आग्रह करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को महसूस किया है कि जो लोग ऐसा करने में विफल रहते हैं वो अच्छे विधायक या सांसद नहीं बन सकते। अपना 14वां बजट पेश करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। उन्होंने पहली बार वित्त मंत्री बनने के बाद मिले तानों को याद किया, ये संकेत देते हुए कि कांग्रेस की 5 चुनाव पूर्व गारंटी के लिए सालाना लगभग 59 करोड़ से 60 करोड़ की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को कहा है कि राज्य के बजट का आकार लगभग इस साल 3.3 लाख करोड़ से 3.35 लाख करोड़ होने की संभावना है। मंगलवार के लिए पूर्वानुमान गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरला और माहे में भी। तिरुवनंतपुरम केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी KPCC के अध्यक्ष K सुधाकरन सांसद को पार्टी के आला कमान से अयोग्य समर्थन मिला, जबकि केरला में उनकी कानूनी परेशानियां सोमवार को बढ़ती दिखाई दी। अगले साल आम चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बजाते हुए भारतीय जनता पार्टी भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने मतदाताओं से वाम लोकतांत्रिक मोर्चा LDF और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF दोनों को उखाड़ फेंकने का आग्रह किया है, जिन्होंने राज्य के विकास में बाधा डाली है शूद्र राजनीति के माध्यम से। शिक्षा क्षेत्र को और अधिक प्रयासों की जरूरत है। तेलंगाना के राज्यपाल एक और जहां तेलंगाना सरकार आर्थिक विकास में प्रगति कर रही है, बाघ ने आंध्र प्रदेश जिले के रिहायशी इलाके में घुसकर एक गाय को मार डाला। केरल सरकार नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान के तहत स्कूली बच्चों को सहकर्मी परामर्शदाता बनने के लिए तैयार करने की संभावना तलाश कर रही है। कडप्पा पुलिस ने 23 जून को कडप्पा शहर में YSRCP नेता श्रीनिवासुलु रेड्डी की दिन दहाड़े हत्या के मामले में सोमवार को 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने 2023-24 के लिए YSR लॉन स्कीम की पहली किश्त के लिए 6,12,65,000 जारी किए हैं, जिससे 2,677 कनिष्ठ अधिवक्ताओं को लाभ होगा।
विपक्षी नेताओं का कहना है कि असम में मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्र कम होंगे। एआईयूडीएफ और कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग ने अपने मसौदा प्रस्ताव में प्रभावी रूप से मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 29 से 22 तक सीमित कर दी है। पुलिस ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोमांस ले जाने के संदेह में गौ रक्षकों के एक समूह ने 32 वर्षीय एक व्यक्ति की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी है। ये मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पहले मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को बर्खास्त करना चाहिए। उन्होंने राज्य में हिंसा पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाया है। ऑल मणिपुर ट्राइबल यूनियन एक पीड़ित पक्ष नहीं है और इस प्रकार उसके पास मणिपुर उच्च न्यायालय के 27 मार्च के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसने राज्य को निर्देश दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उच्च पदस्थ अधिकारियों सहित वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगियों के साथ मणिपुर पर एक बैठक की है। सेना ने सोमवार को कहा है कि मणिपुर में महिला कार्यकर्ता सशस्त्र दंगाइयों के साथ थी, जानबूझकर मार्गों को अवरुद्ध कर रही थी और सुरक्षा बलों के अभियान में हस्तक्षेप भी कर रही थी। ईद की कुर्बानी देते समय मानदंडों भावनाओं का सम्मान करें। संक्षिप्त शाहकारियों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए जमीयते उलमाए हिंद ने मुस्लिम समुदाय से गुरुवार को पड़ने वाले ईद उल अजहा के अवसर पर बलिदान किए गए जानवरों की तस्वीरें साझा करने से परहेज करने को कहा है। भारत ने पाक को तलब किया। सिखों के खिलाफ हमलों पर राजनयिक एक जानकार सूत्र ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान में सिख समुदाय के सदस्यों के खिलाफ हमलों की हालिया रिपोर्टों को गंभीरता से ध्यान दिया है। राजनाथ सिंह ने भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों पर ओबामा की टिप्पणी की आलोचना की है। रक्षा मंत्री ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के खिलाफ बोलते हुए उन्हें कई मुस्लिम देशों पर हमला किया है की याद दिलाई है। उन्होंने व्हाइट हाउस में डेमोक्रेटिक नेता के कार्यकाल के दौरान आतंक के खिलाफ युद्ध का जिक्र किया है। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के निवर्तमान प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों ने उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र की एक प्रति की मांग करते हुए सोमवार को यहां राउज एवेन्यू अदालत का रुख किया है। पटना में संयुक्त विपक्ष की बैठक के कुछ दिनों बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी ने तृणमूल कांग्रेस की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी राजनीतिक हिंसा में शामिल थी, जिसमें चल रही हिंसा के दौरान 10 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे समय में जब भाजपा के खिलाफ महाजोत महागठबंधन बनाने का प्रयास किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में विपक्षी दल महाघोटाले का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, शिमला में जुलाई के दूसरे सप्ताह में होने वाली अपनी अगली बैठक से पहले विपक्षी दल कम से कम बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झारखंड जैसे राज्यों में सीट बंटवारे के फॉर्मूले को स्थिर करने की कोशिश कर रही है, जहां उनका पहले से ही गठबंधन है। देखते रहिए स्टेट्स मिरर न्यूज।